गुरु जी मिल गए, नारद जी पहुंच गए। तो एक बात मैं निवेदन कर दूं कि गुरु से कभी भी महाराज किसी बात की शंका नहीं करनी चाहिए। कोई बात पूछनी है, गुरु जी हमारे मन में ये शंका है, अगर आज्ञा हो तो पूछ लें। और अगर कोई कम जानकार है तो उससे भी ये नहीं पूछना चाहिए कि या तुम्हें पता है, क्योंकि किसी का अपमान करना ठीक नहीं है। हर किसी का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। अगर किसी के मन में हीन भावना हो जाती है, ये भी भगवान से द्वेष होता है। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो भरद्वाज महाराज ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और कहा कि महाराज मेरे मन में शंका है कि राम कौन है। क्या पूछा? राम कौन है। अच्छा एक बात बताओ, वो जानते नहीं है? जब राम के बारे में पूछ रहे हैं तो जानते होंगे तभी तो, लेकिन अज्ञानी बन करके पूछा। किसी से ज्ञानी बन करके नहीं पूछना चाहिए। राम कवन प्रभु पूछो कोई, कहो बुझाए कृपा निधि मोई। हे कृपा निधि ये बताओ कि राम कौन है। या जो सब में रमा हुआ है वो राम है। रमंत सर्वे अस्मिन राम, जो सब में रमता है वो राम है। अथवा जो दशरथ के पुत्र हैं, एक राम अवधेश कुमारा, एक दशरथ महाराज के पुत्र राम हैं, क्या वही राम है जिनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ और उनको क्रोध आ गया तो रावण का वध कर दिया, या कोई और राम है? याज्ञवल्क्य मुस्कुरा करके बोले कि तुम सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी बन करके पूछ रहे हैं। अच्छा कथा सुननी हो ना, किसी को कथा श्रवण करनी हो, सत्संग करना हो, तो शंका ऐसे करे कि महाराज हमारे मन में ये शंका ये कैसे हुआ। सामने वाले के मन में द्रवता आ जाए, उसका मन पिघल जाए, सत्संग करने के लिए लालायित हो जाए, ऐसा प्रसंग करना चाहिए, ऐसा ही सत्संग करना चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम सब कुछ जानते हो लेकिन फिर भी अज्ञानी बन करके पूछ रहे हो।